और अब खबर बिहार से लेते हैं, सुशासन की खबर। जी हां, बिहार के सहरसा में एक पत्नी अपने ही पति के अपहरण का आरोप झेल रही है। अनु नाम की इस महिला का धीरज के साथ प्रेम संबंध था। दोनों ने शादी भी की, लेकिन धीरज के भाई और मां को ये शादी मंजूर नहीं थी। धीरज के दोनों भाई और मां अनु के दुश्मन बन गए। अनु पर अपने ही पति के अपहरण का आरोप लगाया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि अनु के पति का अपहरण हुआ ही नहीं। अनु को जेल भेज दिया गया, जहां उसने अपना नवजात बच्चा भी खो दिया। यही नहीं, उसके पति को पागल करार दिया जा चुका है। अनु इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन उसका सुनने वाला कोई भी नहीं है। अनु अपनी फरियाद कोर्ट को भी सुना चुकी है। अनु और धीरज का कहना है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है, लेकिन पूरा सरकारी महकमा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। शायद ये बिहार के सुशासन का सच है, जहां बेगुनाहों को जेल मिल रही है, उन्हें पागल तक करार दिया जा रहा है और सरकारी अमला हाथ पर हाथ धरे बैठा है। अमर रंजन, नीरज रंजन एसपी साहब के पास जाके केस को ट्रू करवाया और ट्रू करवा के उसको जेल भेजा गया। एसपी साहब, डीआईजी साहब का रिटायर्ड मायानंद मिश्र, डीआईजी साहब का रिटायर्ड मायानंद मिश्र, ये सब मिलके मेरी सास को, मेरी बीवी को झूठा केस में फंसाया है। झूठा ही केस में हमको अपहरण करके फंसाया है कि अनु कुमारी ने और कृष्णा देवी ने हमारे भाई को अपहरण कर लिए हैं दौलत के लालच में। बार बार आके हमारे घर पे वो हमला करते थे, हमारे भैंसुर लोग 10 आदमी लेकर के। फिर हम गए थाना में भी गए रिपोर्ट करने के लिए, देखिए हमारे ऐसे ऐसे बातें, इज्जत लूटने के लिए हमको किया है, तो फिर भी केस नहीं लिया राजकिशोर सिंह ने। तो आप देख सकते हैं, दोनों ही मौजूद हैं यहाँ पर। अपहरणकर्ता जिसे करार दिया गया, जिस पर आरोप लगाया गया, वो पत्नी अनु, और वो पति जिसके अपहरण की आरोप लगाया गया, वो भी मौजूद है। ऐसे में अपहरण हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी अपहरण का आरोप लगाया गया। साफ तौर पर ये सुशासन का सच हम देख रहे हैं। कोई भी सुनने वाला नहीं है। कोर्ट तक को फरियाद लगाई गई, पुलिस तक को फरियाद लगाई गई, प्रशासन को फरियाद लगाई गई, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। संजीव है हमारे संवाददाता, उनसे हम इस सुशासन के बारे में बात करते हैं। संजीव, तो सुशासन का सच हमने देखा, जो लड़की, जो पत्नी है, पति के अपहरण का आरोप लगता है, लेकिन दोनों मौजूद हैं, दोनों कह रहे हैं कि यह आरोप गलत है, लेकिन फिर भी सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए, मैं सीधे तौर पर ये कहूँ कि जिस तरह के दावे यहाँ भी किए जा रहे हैं, चाहे वो पुलिस या विभाग की बात करें या प्रशासन की बात करें, वो यहाँ एकदम खोखला साबित होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को पागल बना दिया जाता है। परिवार वाले आरोप लगाते हैं तो ठीक है, लेकिन पुलिस भी अपने छानबीन में उसे प्रूव करती है। यहाँ तक कि एसपी और ऊपर के अधिकारी ये स्वीकार करते हैं कि उन्होंने ये रिपोर्ट किया है, और सामने वो बंदा खड़ा है, उसकी पत्नी है, उसने अपना बच्चा तक खोया है, लेकिन न्याय की गुहार लगाते लगाते वो थक चुकी है। अब उसे ये भी उम्मीद नहीं है कि उसका पति भी उसे मिलेगा, क्योंकि उसे दोबारा फिर जेल भेज दिया गया है। तो जिस तरह से अगर हम बात करें, यहाँ पर कोर्ट तक ये पहुंचे हैं दोनों दंपति, और वो खुद लड़का मौजूद है जिसके अपहरण की बात की जाती है, उसे पागल करार दिया जाता है। वो विक्टिम है, अपहृत है या पागल है, दोनों में से कुछ है, ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन प्रशासन या फिर जो अगर हम बात खुद नीतीश कुमार की करें, जो जनता का दरबार लगाते हैं, क्या वो इस मामले पर बिल्कुल भी वहां तक फरियाद अभी तक नहीं पहुंची है? देखिए, नीतीश कुमार तक फरियाद पहुंची या नहीं, ये तो कहने की बात नहीं, अभी नहीं कर सकते, लेकिन कोर्ट में निश्चित तौर पर ये लोग दोनों पहुंचे हैं, दोनों ने बयान दिया है। सारे उच्च पदाधिकारी जो भी एसपी हैं, डीआईजी, आईजी हैं, सबके पास ये लोग जा चुके हैं, लेकिन उन सब लोगों ने एक ही बार कहा है कि इस पे न्याय होगा। लेकिन न्याय कब होगा, ये भी कहने वाली बात है, देखने वाली बात है, क्योंकि एक बेटा वो इसी न्याय के चक्कर में अभी तक खो चुकी है, और अब उसे ये लगता है अगर न्याय नहीं मिला तो शायद वो अपने पति को भी खो बैठे या फिर उसकी अपनी भी जान चली जाए। तो क्या आपकी बात हो सकी है जो जिलाधिकारी हैं या फिर जो एसपी हैं यहाँ के सहरसा के, उनसे कि आखिर इन दंपति को न्याय कब मिलेगा? वो जो लड़की जो खुद अपना बच्चा भी खो चुकी है, अब फिर दोबारा से जेल में डाल दिया गया है। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में दिखाया है कि वो जिलाधिकारी के सामने भी गुहार लगा रही है, एसपी के सामने गई है। एसपी ने सीधे कहा है कि ऊपर के अधिकारियों ने जांच किया है और उस जांच में जो रिपोर्ट आया हम उसे मान रहे हैं। जिलाधिकारी ये कहते हैं कि न्यायालय इसमें न्याय करेगा, लेकिन ये सब केवल कहने की बात है, कोई भी व्यवहारिक तौर पर इसकी मदद करने को आगे नहीं आ रहा है। तो ऐसे में इसके लिए इसके पास अब कोई चारा नहीं है जेल भुगतने के अलावा। तो यानी कि हम ये मान लें कि कानून व्यवस्था सब चौपट हो चुकी है, और जो सुशासन का दावा किया जाता है वो बिल्कुल खत्म है, क्योंकि एसपी जब कह रहा है कि न्याय होगा, जब जिलाधिकारी कह रहा है न्याय होगा, जब कोर्ट कह रही है न्याय होगा, लेकिन न्याय होता नहीं है, तो सब कुछ खत्म हम मान लें।
निश्चित तौर पर इस केस में खास करके जरूर माना जाएगा कि सामने सब कुछ है, उसका पति जिंदा है, सही सलामत है, अपहरण नहीं किया गया है। संजीव आपसे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त रामकृपाल यादव नेता आरजेडी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। रामकृपाल जी, स्वागत है P7 न्यूज पर। आपसे जानना चाहेंगे, एक पत्नी जिस पर पति के ही अपहरण का आरोप लगता है, तमाम तरह के अधिकारी आश्वासन तो देते हैं लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं है, ऐसे में मान लें कि सुशासन का दावा बिल्कुल खोखला है। नीतीश कुमार जी का सुशासन का दावा बिल्कुल खोखला साबित हुआ और ये कानून का राज नहीं है, अफसरों का राज है और अफसरशाही बढ़ गई है। न्याय और विकास बिल्कुल कागज पर रह गया है जी। आम इसी तरह से परेशान है। सिर्फ ये पहला एग्जाम्पल नहीं है, इस तरह का एग्जाम्पल कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोगों को नहीं मिल रहा है। पूरे बिहार में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब बताइए, सहरसा की घटना जो शर्मनाक है और नीतीश कुमार सेवा यात्रा कर रहे हैं, लोगों को मेवा खाकर सेवा यात्रा कर रहे हैं और न्याय की बात कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार जी सो गए हैं? अभी तक इनका नींद नहीं खुला हुआ है। जी 2-3 दिन पहले की घटना है, तो बेचारा जेल में है और उसकी पत्नी परेशान है, पत्नी के बच्चा भी मर गया। ये इसका मुआवजा कौन देगा? क्या नीतीश कुमार जी देंगे? उस बच्चे को वापस लाएंगे? क्या इन निर्दोषों के जो जुल्म हुआ है उस जुल्म को वापस करने का? रामकृपाल जी, आपसे हम एक चीज जानना चाहेंगे। मान लीजिए दंपति आपके पास आता है, ये पति आपके पास आता है मदद की गुहार लगाकर कि जब कोई प्रशासन, कोई मुखिया नहीं सुन रहा है, ऐसे में आप कोई हेल्प कर सकेंगे इनकी? जिस तरह से दंपति हमें चाहेंगे हमसे मदद लेना, राष्ट्रीय जनता दल मदद करेगा, पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं बोल रहा हूँ। और नीतीश कुमार, आप सब लोगों को धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस बात को देश और दुनिया के सामने दिखाने का काम किया है। नीतीश कुमार जी का सुशासन का सच क्या है, कहाँ न्याय, कहाँ विकास मिल रहा है, कौन कहाँ कानून है, कहाँ कानून का राज है। कानून का राज हम स्थापित करेंगे, यही कानून का राज है। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है और पुलिस अफसरशाही जिस तरह से अन्याय कर रही है, पति और पत्नी जिसको इकट्ठा रखना चाहिए उनको जेल में भेजने का काम कर रहा है, उसके बच्चे को मौत के घाल में डालने का काम किया। यही इनका अफसर है, यही इनका पुलिस है, यही इनका शासन है। नीतीश कुमार जी आंख नाक कान ठोकर करके बैठे हुए हैं क्या? कहाँ है इनके अधिकारी और कहाँ है सरकार? सरकार इसीलिए बैठी थी, बनी थी, हमें लोगों ने बनाया था हमारा बहुमत लेकर के कि उनके साथ यही अन्याय करे। आम लोगों की सरकार है क्या? ये निश्चित तौर पर शर्मनाक घटना है। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बिहार में शायद पहली इस तरह की घटना हुई है। बिल्कुल जी, ये बिल्कुल शर्मनाक घटना है। रामकृपाल जी, हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि इस दंपति को इंसाफ मिल जाए। अगर आपके पास मदद के लिए आते हैं तो आप भी इनका साथ दें, क्योंकि इस वक्त इनका साथ देने वाला शायद कोई भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए रामकृपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो रामकृपाल यादव नेता आरजेडी जी कह रहे थे कि अगर दंपति इनके पास आता है तो ये मदद जरूर करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सफर जारी है।